इस लेक्चर में हम लोग चर्वाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत अनुमान प्रमाण के उसके खंडन को देखेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि चर्वाक दर्शन सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष को ही एक और मात्र एक प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, इसीलिए यह अन्य सभी प्रमाणों को क्या करता है, खंडन करता है। तो आज इसके अनुमान प्रमाण के खंडन के तर्कों को समझेंगे। देखिए, अनुमान प्रमाण के खंडन के लिए चर्वाक दर्शन जो तर्क प्रस्तुत करता है उसमें यह कहता है कि अनुमान ज्ञान का जो आधार है वो व्याप्ति संबंध है। इसलिए यह अनुमान ज्ञान जो है प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसा क्यों कहता है, उसे समझने के लिए आप समझें कि व्याप्ति क्या है। व्याप्ति का अर्थ होता है दृष्ट और अदृष्ट, अर्थात हेतु और साध्य के बीच जो अनिवार्य संबंध है उसको व्याप्ति कहा जाता है। इसको आप समझ सकते हैं कि एक वस्तु जो आपको दिख रही है, जो दृष्ट है, और दूसरी वस्तु जो आपको नहीं दिख रही है वो अदृष्ट है। अब दोनों के बीच का जो संबंध है उसके आधार पर हम जब अनुमान ज्ञान करते हैं तो इसे ही कहते हैं व्याप्ति के आधार पर अनुमान का ज्ञान करना, अर्थात विषय का अनुमान लगाना, जिसमें एक वस्तु जिसके आधार पर दूसरे वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो जिस वस्तु के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हेतु कहते हैं, और दूसरा वस्तु जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है उसे साध्य कहा जाता है। तो इसमें एक वस्तु जो दृष्ट होता है वो हेतु होता है, दूसरा जो अदृष्ट होता है वो साध्य होता है, और इन दोनों के मध्य जो अनिवार्य संबंध होता है उसे व्याप्ति संबंध कहा जाता है। इसलिए अनुमान का अर्थ होता है व्याप्ति के संबंध के आधार पर दृष्ट से अदृष्ट वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। जैसे जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। अब देखिए, सामान्य जीवन में आपने अनुभव किया होगा कि जहाँ जहाँ आपने धुआं देखा वहाँ वहाँ आग आपको देखने को मिला। तो आपने जहाँ भी धुआं देखा वहाँ आग को अवश्यमेव रूप से आपने देखा। तो आपके अंदर एक समझ डेवलप हुई कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग आवश्यक रूप से अवश्य ही होता है, और इसलिए आपने अनुमान लगाया कि यहाँ पर धुआं है तो यहाँ पर आग अवश्य होना चाहिए। तो ये जो ज्ञान आपको हो रहा है धुएं के आधार पर अग्नि का, यही अनुमान ज्ञान है। जैसे एक व्यक्ति बीमार है तो वह डॉक्टर के पास जरूर जाएगा। आपने अनुभव किया कि जो व्यक्ति बीमार होता है वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए अवश्य जाता है। तो आपने अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर के पास जरूर जाएगा। जब जब आपने देखा कि आकाश में बादल है तब तक वर्षा आपने होते देखा। तो आज आकाश में बादल है तो आपने अनुमान लगाया कि आज वर्षा अवश्य होगी, अर्थात आपने दृष्ट के आधार पर अदृष्ट का ज्ञान लगाया, ज्ञान प्राप्त किया, और यह ज्ञान आपने व्याप्ति संबंध के आधार पर लगाया।
तो इसी ज्ञान को जो व्याप्ति के आधार पर किया जाता है उसे अनुमान ज्ञान कहते हैं। अब चरवाक कहता है कि जो व्याप्ति के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है यह संभाव्य ज्ञान होता है, इसकी मात्र संभावना होती है, इसे यथार्थ ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने जब जब आकाश में बादल देखा तब बारिश होती है, ये आपका सामान्य अनुभव है। लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप वैसा भी होता है कि बादल आकाश में बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जब तेज हवा चल जाए तो बारिश नहीं होती है, क्योंकि बादल सारे छट जाते हैं। तो वहाँ पर एक क्या हो जाता है, आपका ज्ञान असत्य हो जाता है। दूसरा, जो व्यक्ति बीमार होता है वो अवश्य रूप से डॉक्टर के पास जाता है, ये आपका सामान्य अनुभव है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो बीमार होने के बाद भी किसी कारणवश वो डॉक्टर के पास न जाए, तो उस अवस्था में यहाँ पर भी आपका अनुमान असत्य हो जाता है। आपका सामान्य अनुभव है जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। लेकिन आप देखते हैं कभी कभी जो पर्वतीय इलाके हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर कभी कभी बर्फ की ठंडी हवाओं की धुंध बन जाती है, जिससे लगता है कि धुआं ही धुआं है, कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन वहाँ पर वास्तव में अग्नि नहीं होती है। ये सामान्य अनुभव है कि जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धुआं होता है। लेकिन आप हीटर की आग को देखते हैं तो वहाँ अग्नि तो होती है लेकिन धुआं नहीं होती है। तो इस तरीके से मतलब इसके अपवाद हमको देखने को मिलते हैं। और दर्शन शास्त्र ऐसा विषय है जिसमें यथार्थ ज्ञान को, सत्य ज्ञान को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसी को आधार बना करके चरवाक दर्शन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष को ही यथार्थ ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष के आधार पर भी व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती। इसीलिए अनुमान ज्ञान जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अनिश्चित या संभाव्य ज्ञान देता है। यह आगमन और निगमन विधि पर आधारित है, यह व्याप्ति पर आधारित है। इसके लिए हेतु और साध्य के बीच अनिवार्य संबंध होना आवश्यक है। अभी हमने बताया कि हेतु और साध्य का जो संबंध होता है इसके हमें अपवाद भी देखने को मिलते हैं। हमने आपको सारे उदाहरण प्रस्तुत किए, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि व्याप्ति का संबंध जो है इसके अपवाद आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए चरवाक कहता है कि व्याप्ति के आधार पर भी अनुमान की ज्ञान नहीं किया जा सकता है, अनुमान की सत्यता सिद्ध नहीं की जा सकती है, क्योंकि व्याप्ति की स्थापना ही क्या है, गलत है। क्योंकि व्याप्ति की स्थापना के लिए हम दो त्रुटियां करते हैं। पहला कहता है कि इसकी स्थापना प्रत्यक्ष से संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष सिर्फ और सिर्फ हमें विशेषों का होता है। जैसे आपने एक जगह धुएं का प्रत्यक्ष किया, दूसरी जगह धुएं का प्रत्यक्ष किया, तीसरी जगह धुएं का प्रत्यक्ष किया, और तीनों जगह आपने अग्नि देखा। तो आप क्या करते हैं कि उन तीनों आधारों पर आप एक सामान्य
अवधारणा विकसित कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होता है। लेकिन इसका अपवाद भी देखने को मिलता है। पर्वत पर धुंध है, धुआं है, लेकिन वहाँ पे आग नहीं है। तो इस आधार पर चरवाक कहता है कि आपने सब जगह सारे ही विशेषों का प्रत्यक्ष नहीं किया है, इसलिए जो व्याप्ति संबंध की स्थापना है उसमें अवैध सामान्यीकरण का दोष है। आपने एक जगह देखा, दो जगह देखा, तीन जगह देखा, उसके आधार पर सब जगह जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होता है, उसका सामान्यीकरण करने का, अवैध सामान्यीकरण करने का आप दोष कर रहे हैं। दूसरा कहता है कि आप जो है यदि प्रत्यक्ष से आप व्याप्ति को सिद्ध करते हैं तो इसमें दूसरा, यदि आप इसे की सिद्धि जो है इस विधि से करते हैं, निगमन विधि से करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, सिद्ध साधन दोष हो जाता है। आगमन विधि से करते हैं तो अवैध सामान्यीकरण हो जाता है, निगमन विधि से करते हैं तो सिद्ध साधन दोष हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे आपकी सामान्य अवधारणा बनी हुई है कि मनुष्य मरणशील है। आपने क्यों बनी हुई है? क्योंकि आपने राम को मरते देखा, श्याम को मरते देखा, मोहन को मरते देखा, तो आपकी धारणा बन गई है कि मनुष्य मरणशील है। ये अवैध सामान्यीकरण का दोष है। अब जो है आपकी धारणा बनी हुई है कि मनुष्य मरणशील है और आपने किसी व्यक्ति को देखा और उसके बारे में आपने अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति मरेगा, तो यह क्या है, सिद्ध साधन दोष है। क्योंकि यह जो है आपने जो सामान्यीकरण बना रखा है, अवैध सामान्यीकरण की अवधारणा आपने डेवलप कर रखी है कि मनुष्य मरणशील है, उसके अंदर जो व्यक्ति है वो ऑलरेडी क्या है, उसके अंदर समाहित है। और समाहित होने के कारण जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं वो पहले से ही सिद्ध है। मनुष्य मरणशील है के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आ जाता है, इसलिए इसमें सिद्ध साधन दोष आ जाता है। तो इसीलिए चरवाक कहता है कि इसका जो अनुमान ज्ञान है उसकी सिद्धि न तो आप व्याप्ति के आधार पर कर सकते हैं, न ही आगमन और निगमन विधि से कर सकते हैं। आगमन का अर्थ होता है विशेष से सामान्य निष्कर्ष निकालना। जैसे आपने राम को देखा कि मर रहा है, श्याम को देखा कि मर रहा है, उसी तरीके से आपने सामान्य निष्कर्ष निकाल लिया कि सारे मनुष्य मरणशील हैं। ये क्या है, विशेष से सामान्य निष्कर्ष। निगमन का अर्थ होता है कि सामान्य से विशेष निकालना। आगमन का अर्थ विशेष से सामान्य निकालना और निगमन का अर्थ सामान्य से विशेष निकालना। जैसे सामान्य अवधारणा है मनुष्य मरणशील है, उससे आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि राम एक मनुष्य है इसलिए मरेगा, ये निगमन हो गया। तो इस तरीके से चरवाक का कहना है कि न तो अनुमान की सिद्धि व्याप्ति से हो रही है और न ही आगमन निगमन विधि से हो रही है। ठीक है, इसलिए इससे जो ज्ञान आपको मिलता है वो अनिश्चित और संभाव्य है। इसलिए प्रत्यक्ष से भी व्याप्ति की सिद्धि नहीं की जा सकती है। अब दूसरा कहता है कि जो व्याप्ति संबंध है इसकी सिद्धि अनुमान से भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें अन्योनाश्रय दोष आ जाता है। क्योंकि अनुमान को सिद्ध करने के लिए आप व्याप्ति की सहारा ले रहे हैं, क्योंकि अनुमान का आधार ही व्याप्ति संबंध है। जैसा कि हमने बताया कि हेतु और साध्य के बीच अनिवार्य संबंध को व्याप्ति संबंध कहा जाता है
और उसी के आधार पर आप दृष्ट को देख करके अदृष्ट का ज्ञान करते हैं। तो इसलिए अनुमान को सिद्धि किससे कर रहे हैं? व्याप्ति को। और व्याप्ति की स्थापना कैसे कर रहे हैं? तो अनुमान से। क्यों? क्योंकि आपने एक जगह विशेष को देखा, दो जगह देखा और उसके आधार पर आपने सामान्य अनुमान लगाया। तो व्याप्ति की स्थापना अनुमान से कर रहे हैं, अनुमान की स्थापना व्याप्ति से कर रहे हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे पर आधारित होने के कारण दोष पूर्ण है, अन्योनाश्रय दोष से युक्त है। इसलिए अनुमान से भी व्याप्ति की सिद्धि नहीं हो सकती है। तीसरा कहता है कि शब्द से भी व्याप्ति की सिद्धि नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि शब्द जो है स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। शब्द स्वतंत्र प्रमाण नहीं है क्योंकि शब्द जो ज्ञान है उसकी सत्यता प्रत्यक्ष से ही संभव है। इसलिए शब्द से भी व्याप्ति की स्थापना नहीं की जा सकती है। तीसरा, कारण कार्य अपने आप में क्या है? एक व्याप्ति संबंध है। कार्य को सिद्ध करने के लिए कारण का सहारा ले रहे हैं, कारण को सिद्ध करने के लिए कार्य का सहारा ले रहे हैं। तो इस तरीके से कार्य कारण के आधार पर भी व्याप्ति की सिद्धि नहीं की जा सकती है। और उसी तरह अन्वय व्यतिरेक से भी व्याप्ति की सिद्धि नहीं की जा सकती है। अब समझिए कि अन्वय क्या होता है, व्यतिरेक क्या होता है। अन्वय का अर्थ होता है एक के रहने पर दूसरे का रहना, इस संबंध को अन्वय संबंध कहते हैं। और व्यतिरेक का अर्थ होता है एक के न रहने पर दूसरे का न रहना। जैसे धुएं के रहने पर अग्नि का रहना अन्वय संबंध है, अन्वय है। और धुएं के न रहने पर अग्नि का न रहना व्यतिरेक है। अब जब हमको हेतु साध्य के बीच अन्वय व्यतिरेक का जब विरोध नहीं देखने को मिलता है, अपवाद नहीं देखने को मिलता है, तभी जो है आप जो है क्या कर सकते हैं? व्याप्ति की सिद्धि कर सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जितने भी उदाहरण हम देखते हैं उनमें सामान्य तौर पे अपवाद भी देखने को मिलता है। जैसे अभी सारे उदाहरण हमने प्रस्तुत किए कि पर्वत पे धुंध है लेकिन वहाँ अग्नि नहीं है, हीटर में अग्नि है लेकिन वहाँ धुआं नहीं है। तो इस तरीके से अन्वय व्यतिरेक के आधार पर भी, क्योंकि इसके अपवाद मिलते हैं, इसलिए इनके आधार पर भी व्याप्ति संबंध की स्थापना नहीं की जा सकती है। और इन तर्कों के आधार पर चर्वाक दर्शन क्या करता है? अनुमान प्रमाण का खंडन करता है। तो आशा करता हूँ कि आज का जो चर्वाक दर्शन की अनुमान प्रमाण का खंडन है वो किन तर्कों के आधार पर करता है, किस रूप में करता है, ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। यदि कोई आपको अभी भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए अवश्य लिखेंगे, मैं उसका प्रत्युत्तर देने का प्रयास करूंगा या उस पर एक नया वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अगले लेक्चर में हम लोग चर्वाक दर्शन के शब्द प्रमाण का खंडन देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति।